हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, मंडे का मार्केट किस तरीके से हो सकता है। पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक के दौरान मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्सनल चाहता हूं कि मार्केट अगेन आपका डाउन साइड की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट करे। अगर आपको याद है, आप रेगुलर वीडियो देखते हो, वैसा ही सीन हमें फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला। फ्राइडे वाले दिन मार्केट के अंदर जबरदस्त उठापटक हुई, जैसा कि आप देख रहे हो फ्राइडे वाले दिन। उससे पहले हमारे पास एक इंपोर्टेंट लेवल था, जो लेवल था उससे पहले एक लेवल था 52,800 का। जैसे ही मार्केट 52,800 के आसपास आता है, मार्केट के अंदर यहीं से एक डायरेक्ट फॉल, मार्केट के अंदर एक जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिलता है और मार्केट सीधा नीचे की तरफ लो लगाता है 52,200 के करीब का। यहीं से आपके वापस अगेन बायर मार्केट के अंदर एक्टिवेट होते हैं। हमेशा मैं आप लोगों को एक ही चीज समझाता हूं, कभी भी बायर आपका टॉप के ऊपर बाई नहीं करेगा। बायर हमेशा एक डिप का वेट करता है, उसके बाद में ही मार्केट के अंदर कुछ बाइंग हमें देखने को मिलती है। तो उसी तरीके का सीन हमें फ्राइडे वाले दिन देखने को मिला। मार्केट के अंदर जबरदस्त रैली हमें देखने को मिली। इस पूरी मूवमेंट को हमने कैप्चर किया था, फिर वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो और आपकी निफ्टी हो। और जो मेरी स्ट्रेटेजी है AK47 स्ट्रेटेजी, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कंप्लीट मूवमेंट को कैप्चर किया था। और अगर अब आपको अभी भी लगता है तो आप जाकर के फ्राइडे वाली लाइव रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने जो प्रीमियम सेलेक्ट किया था, जिसके ऊपर हम वर्क करने वाले थे। सेंसेक्स का प्रीमियम था 124 से सीधा हाई लगा था आपका 600 का। हमेशा मैंने आपको एक ही चीज कही है, AK47 के अकॉर्डिंग अगर कुछ मार्केट के अंदर होगा तो वो जबरदस्त फायर वाला मामला देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, मार्केट आपके टॉप के आसपास है। पहले मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और यहीं से मार्केट गिरता हुआ डाउन साइड की तरफ आ गया। 10% का करेक्शन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। वहीं आज की बात करें लेटेस्ट कि अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, भाई साहब एक लेवल याद रखना, 53,800 के ऊपर हमें मार्केट की वनडे की क्लोजिंग चाहिए। अगर मिलती है इस लेवल के ऊपर की मार्केट की वनडे की क्लोजिंग, तो उसके बाद मार्केट के अंदर जो हमें लेवल, हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। तो वो लेवल होगा आपका 54,000। कौन सा वाला लेवल? 54,600 तक की मूवमेंट मार्केट हमें वन वे साइड मार्केट देता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। बात आपके रिलायंस के ऊपर भी करने वाले हैं, बात आपके HDFC के ऊपर भी करने वाले हैं कि इन स्टॉक के अंदर क्या मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। मेन चीज, एक चीज हमेशा याद रखना, जो ये आपका इंडेक्स है, बैंक निफ्टी ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, कोई सा भी एक इंडेक्स ले लीजिए, ये इंडेक्स चलते हैं आपके स्टॉक्स के दम पर। कारण क्या है? अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है वो है HDFC। वहीं पर अगर बात निफ्टी की करें तो सबसे ज्यादा वेटेज वाला स्टॉक है आपका रिलायंस। तो इनके ऊपर बात करना जरूरी है, इनके ऊपर नजर रखना जरूरी है। मंडे के दिन हमें किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती। बात अगर डाउन साइड की तरफ करें तो अगेन अगर मार्केट के अंदर अगर वापस अगर फॉल देखने को मिलेगा तो वो लेवल होगा केवल और केवल 52,500 का। कौन सा वाला लेवल है? 52,500। ये आपका वीकली लेवल है 52,500 डाउन साइड के लिए। बात अगर अपसाइड की तरफ करें तो अपसाइड की तरफ लेवल है हमारा 54,246। ये लेवल हमारे लिए अपसाइड की तरफ रहने वाला है। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद में 500 से लेकर के 800 पॉइंट की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। अगेन आपके मार्केट के अंदर सेलर एक्टिवेट होंगे तो केवल और केवल इस लेवल के नीचे। इससे पहले सेलर्स किसी भी तरीके से मार्केट के अंदर एक्टिवेट नहीं होने वाले। वही बात अगर मार्केट की इंट्राडे बेस करें तो इंट्राडे मंडे के दिन किस तरीके से वर्क कर सकता है। देखिए, एक लेवल था, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट आपका गिरा है, गिरने के बाद थोड़ा संभला है, बट मार्केट वहीं खड़ा है जहां पर आज से पिछले वीक के अंदर खड़ा था। लेवल कौन सा है? लेवल है आपका 53,800 का। अगर मार्केट इस लेवल को अच्छी खासी कैंडल से ब्रेक करता है तो उसके बाद में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वरना अगर मार्केट इसी जगह, मैं पर्सनल क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मार्केट मंडे या ट्यूसडे के दिन यहां पर रेंज बनाए और रेंज बना करके थोड़ा नीचे की तरफ आकर के इस लेवल को अगेन रिटेस्ट करे। कौन से वाले लेवल को रिटेस्ट करे? लेवल रहे आपका 53,125 का। इस लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ रिटेस्ट करता है और उसके बाद में अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को ब्रेक करता है, तब जाकर के हमें अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। सडनली मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो इसका कुछ खास तुक नहीं होगा। अगेन मार्केट आपका इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है और इस लेवल के बाद में मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त कैंडल हमें फ्राइडे वाले दिन देखने को मिली और उसी अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर जो वीकली वाली कैंडल है उसके अंदर भी हमें एक जबरदस्त हैमर कैंडल देखने को मिली। बट हमारी रेंज जो इस वीक की रहने वाली है उस रेंज को सुनिए,
24,961 ये लेवल अभी भी जिंदा है और जिंदा रहने वाला है इस वीक के लिए भी। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर वनडे की क्लोजिंग नहीं देगा, आप अपसाइड के बारे में मत सोचना ज्यादा। पर्सनल मैं मेरा बता दूं, मुझे मार्केट जब भी इस लेवल पर मिलेगा, मान लीजिए सपोज कीजिए जी मेरा लेवल है 24,000, कौन सा वाला लेवल है 24,961, 61 का लेवल है। अगर मार्केट मंडे के दिन मुझे मार्केट 25,000 या फिर 25,000 प्लस कहीं मिलता है और डाउन साइड की तरफ आकर के अगेन इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं इस लेवल के ऊपर देखूंगा एक शूटिंग स्टार कैंडल 15 मिनट की अगर मुझे मिलती है, तो मैं इस लेवल से मार्केट को शॉर्ट ही करने वाला हूं, क्योंकि ये लेवल मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ आता है, तो फिर मेरे पास जो डाउन साइड की तरफ लेवल होंगे वो लेवल होंगे 24,880 और उसके बाद में 24,800 तक की मूवमेंट मैं डाउन साइड की तरफ देखना पसंद करूंगा, अगर मुझे यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें अप साइड की, तो मैं चाहता हूं अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को रिटेस्ट करे। लेवल कौन सा है 24,500 के लेवल को अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के रिटेस्ट करता है और उसके बाद में अगर अप साइड की तरफ जाता है, लेवल कौन सा ब्रेक हो 24,748, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बुलिश सेट अप साइड की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, जो कंटिन्यू रह सकता है आने वाले इस वीक के अंदर, आने वाले इन फ्यूचर। वहीं अगर सेफ ट्रेडर की बात करूं, तो भाई साहब एक इंपॉर्टेंट लेवल नोट करके रखिए। वही बात अगर मंडे की जाए, क्योंकि मार्केट आपका जो खड़ा है वो खड़ा है 24,780। अप साइड की तरफ बात की जाए तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 24,000, कौन सा वाला लेवल है 24,848। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो मार्केट अपसाइड की तरफ हमें 100 पॉइंट की मूवमेंट दिखा सकता है। मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है 24,960 तक, यहां तक की मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वही बात करें डाउन साइड की तरफ, तो डाउन साइड की तरफ हमारा एक लेवल रहेगा, लेवल कौन सा रहेगा, लेवल रहेगा 24,680 का लेवल। अगर ये लेवल डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल है 24,530 का। तो जब तक इस वीक के अंदर, पर्सनल इस वीक की बात करें, जब तक मार्केट इस वीक के अंदर इस लेवल को ब्रेक ना करे, जब तक मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना करे, कुछ खास इंटरेस्ट बड़ा मत लेना। मैं चाहता हूं पर्सनल की मार्केट इस 2 या 3 दिन मार्केट इस रेंज में फंस करके फिर मार्केट अपसाइड या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, हमें एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जिसे हम कहेंगे वन वे रैली। चलिए बात कर लेते हैं रिलायंस की। बात रिलायंस की ऐसी है कि पहले भी मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब रिलायंस का मामला कुछ ऐसा बना हुआ है कि रिलायंस अपसाइड की तरफ जब तक 1332 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले हम इसके बारे में, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। और पिछले वीक के अंदर अगर आप कंटिन्यू देखेंगे, तो मार्केट 1320 से, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि मोटा भाई आपको ये कह सकता है कि आओ बच्चों मेरी मुट्ठी में क्या है, बट आपको इसके पास नहीं जाना। उसी अकॉर्डिंग मार्केट कंटिन्यू 5 दिन डाउनफॉल देता हुआ 1320 से मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाता है आपका 1240। अब इस तेजी को देख करके आप थोड़ा एक्साइटेड मत हो जाना। कारण क्या है कि मार्केट के अंदर मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल किया है। फॉल करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तरफ से 1240 से अप साइड की तरफ 1272 के आसपास क्लोजिंग किया है। जब तक रिलायंस 1295 के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक रिलायंस के अंदर एक अच्छा खासा मामला हमें अप साइड की तरफ देखने को मिल नहीं सकता। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो इसके बाद में अगेन रिलायंस हमें दिखा सकता है 1310 और उसके बाद में 1322 और उसके बाद में 1332 के ऊपर इसके अंदर जबरदस्त फायर मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकती है। वही बात अगर एचडीएफसी बैंक की जाए, एचडीएफसी बैंक के अंदर अपसाइड की तरफ जो सेटअप है, जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होगा, जब तक आपका ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक नहीं होगा, उससे पहले एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। लेवल कौन सा है, लेवल है आपका 1880 का, ठीक है। एक कंफर्म लेवल कौन सा है 1888। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में 1902 और उसके बाद में 1922 के लेवल हमें एचडीएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगेन अगर एचडीएफसी डाउन साइड की तरफ आकर के 1958 के लेवल को, कौन सा वाला लेवल है 1958 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर अगेन डाउन साइड की तरफ मार्केट आकर के इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, जो लेवल आपका 1835 के आसपास का, 1835 के आसपास के लेवल को अगेन रिटेस्ट कर सकता है। बैंक एक्स के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट देखनी है,
तो लेवल का वेट करना 1888 के ऊपर एचडीएफसी की 1 डे की क्लोजिंग, उसके बाद में एचडीएफसी के अंदर हमें एक अच्छा खासा मामला देखने को मिल सकता है। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले वीक के अंदर मार्केट हमें दिखा सकता है 1980 तक के लेवल। नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, देव म्यूचुअल ट्रेडिंग के नाम से। और सबसे बड़ी बात कि हाल फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर जबरदस्त तरीके से। क्रिप्टो करेंसी के लिए मैंने कल वीडियो भी बनाया था किस तरीके से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे लिंक से क्रिप्टो के अंदर अकाउंट ओपन किया है तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि कम से कम मिनिमम $50 आप उसके अंदर इंक्लूड कीजिए और उसके अंदर कम से कम एक ट्रेड लेंगे। उसके बाद में आपका नाम हमारी लिस्ट के अंदर शो होने वाला है। उसके बाद में आपको मिलने वाला है एक वीआईपी ग्रुप। तो उसके लिए आज इवनिंग या कल मॉर्निंग में आपको एक ग्रुप मिलने वाला है। अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो उसके अंदर फंड ऐड करके आपको कम से कम एक ट्रेड लेनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका नाम हमारी लिस्ट में शो होने लगेगा। अगर आप चाहते हैं क्रिप्टो के अंदर वर्क करना तो आप हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपके मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर फर्क क्या है, तो मैं आपको केवल एक फर्क बता दूं। जिस तरीके से मार्केट हमारा कई कई दिनों तक रेंज के अंदर फंस जाता है, या बैंक निफ्टी या निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। मोस्ट बैंक निफ्टी हमें रोज 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट देती है, ठीक है। और निफ्टी की बात कर ली जाए तो से लेकर के 130 पॉइंट की मूवमेंट हमें निफ्टी देती है। वहीं पर अगर हम क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें मामले अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। हर 15 से 20 मिनट के अंदर, हर 15 से 20 मिनट के अंदर हमें 300 से लेकर के 500 पॉइंट की कैंडल देखने को मिलती है। तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है, एक जो चीज मैं सबसे बड़ी चीज समझता हूं कि एक ट्रेडर, जहां ट्रेडर फेल होता है वो होता है कि मार्केट हमारा रेंज के अंदर फंस जाना, मार्केट के अंदर जबरदस्त ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्रीमियम डीके होना। तो इस तरीके के लफड़े आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज है वहां पर आपको लिवरेज मिलना, सेल पर भी और बाय के ऊपर भी। अगर आपके पास फंड कम है, 5,000 10,000 का फंड अगर आपके पास है तो आप आराम से क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्क करके आराम से 2 से लेकर के 5,000 रुपए की पर डे अर्निंग कर सकते हैं, अगर तरीके से आप वर्क करते हैं तो। वहीं पर क्रिप्टो करेंसी की जो सबसे बड़ी एक खामी मुझे नजर आती है पर्सनल, कि इस मार्केट का कोई टाइम नहीं होना। कारण क्या है, अगर टाइम नहीं रहेगा तो 24, देखिए मार्केट चलता है 24 गुना 7x, ठीक है, 24 घंटे 7 दिन। तो एक्चुअल में क्या है कि जिन ट्रेडर्स को पहले से ही मतलब कि एक तरीके की मार्केट की लत पड़ी हुई है, तो भाई साहब उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो मार्केट के अंदर लगातार ट्रेड लेने वाले हैं। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाई साहब चाहे आप इंडियन मार्केट से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी शिफ्ट हो रहे हो, तो बट यहां पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक आपका सेटअप नहीं बने तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी, वरना वही चीजें होगी जो इंडियन मार्केट के अंदर हो रही थी। हम बराबर लॉस में चल रहे थे, ठीक, बराबर लॉस के साथ में बराबर हम मार्केट के अंदर भी वर्क कर रहे थे। हमें उस चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मार्केट हमें लॉस दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है या मार्केट साइडवेज है, इसके अंदर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। एक मूवमेंट के अंदर पैसा बनेगा, एक मूवमेंट के अंदर पैसा बनता है, ये चीजें आपको उसके अंदर भी ख्याल रखनी पड़ेगी। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो लिवरेज वाला सिस्टम है उसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिए, जितना बड़ा आप लिवरेज लेते हैं उतना ही बड़े आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे, उतना ही बड़े आपको लॉस भी देखने को मिलेंगे। तो समझ के लिवरेज लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको एक कहना चाहता हूं, डेल्टा इंडिया के अंदर मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं जो बिल्कुल फ्रेश है, जिनको अभी तक पता नहीं है किस तरीके से वर्क करते हैं, तो उसके ऊपर मैं इवनिंग में एक वीडियो लेके आने वाला हूं। आसान भाषा के अंदर, देसी लैंग्वेज के अंदर आप समझने वाले हैं एक वीडियो के अंदर कि आखिर हम इसके अंदर वर्क करें तो किस तरीके से वर्क हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही था। धैर्य, पेशेंस, ये मार्केट का ट्रेडर का गहना है मार्केट के लिए। फिर मार्केट आपका इंडियन हो, फॉरेक्स हो या फिर क्रिप्टो का हो, इसे बनाकर रखिए। कारण क्या है, ये नहीं होगा तो भाई साहब कुछ भी नहीं होगा। किसी भी मार्केट में चले जाइए। तो आज के वीडियो में इतना था, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।